एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फिर से जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे आर्यन एंड द वैदिक एज। इनके बारे में पढ़ेंगे कि आर्यंस कौन थे, इन्होंने क्या किया था, ठीक है। इनके हिस्ट्री के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तब आर्यंस की एंट्री, ठीक है। आर्यंस की एंट्री होने के बाद जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता कहते हो, वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो इन्हीं के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हमारा है लोकेशन। अब सबसे पहले लोकेशन, ठीक है, लोकेशन जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आपके जो आर्यंस थे वो आए कहाँ से थे। तो दे माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया से, ये माइग्रेट हुए थे सेंट्रल एशिया से, ये सेंट्रल एशिया से आए थे इन सीरियस ग्रुप्स में बिटवीन 2000 से लेके 1500 BC। क्लियर है? इतना आपको पता चल गया कि आपके जो आर्यंस थे वो कहाँ से माइग्रेट हुए थे। आपके जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे 2000 से लेके 1500 BC तक। नेक्स्ट है, फिर जब ये आए तो कहाँ कहाँ सेटल्ड हुए। तो सेटल्ड इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, आपको पता होना चाहिए, ईस्टर्न अफगानिस्तान में, मॉडर्न पाकिस्तान में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। This region is known as the land of seven rivers. इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। Aryan come to India and first settled in the present frontier province and the Punjab। कहते हैं कि जब आर्यन इंडिया में आए थे तो ये पंजाब में रहे थे, जिसको आप सप्त सिंधु के नाम से जानते हो। That is region of seven rivers, जिनको आप सात नदियों की धरती भी कहते हो। कौन कौन सी नेम है, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, इंडस एंड सरस्वती। तो ये सात नदियां थी जिनको सप्त सिंधु क्या के नाम से जाना जाता है। They lived from many centuries, ये बहुत देर तक यहाँ पे रहे, and gradually pushed into the interior to settle in the valleys of the Ganga and the Yamuna। बहुत सालों तक यहाँ, बहुत सारे सेंचुरीज तक यहाँ पे रहने के लिए इन्होंने क्या किया, अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये फिर अब ये गंगा और जमुना की तरफ बढ़ गए, वहां पे भी इन्होंने अपनी सेटलमेंट शुरू कर दी। इतना क्लियर है कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे 2000 से लेके 2000 से लेके 1500 BC के बीच में आए थे। और कहाँ सेटल्ड हुए थे, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, पंजाब में, वेस्टर्न में। और इस रीजन को क्या कहा जाता है, द लैंड ऑफ सेवन रिवर, ठीक है। तो ये पंजाब में रहे थे, जिसको सब सिंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत सेंचुरी तक यहाँ पे रहे, फिर इन्होंने क्या किया, अपनी सेटलमेंट आगे की, और कहाँ, गंगा और जमुना पे भी ये बसना शुरू हो गए। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब आपका नेक्स्ट है द वर्ड आर्यन। अब ये जो आर्यन वर्ड है ना, अब इसका मतलब क्या है। द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स ऑफ द हाई बर्थ। हाई बर्थ का मतलब क्या है कि ये जो आर्यंस थे ना, अपने आप को इंडियन से ऊपर समझते थे। ये समझते थे कि जो इंडियंस हैं वो नीचे हैं और ये इंडियन से ऊपर है, अच्छे हैं, इंडियन से ये बहुत ज़्यादा कई हद तक अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद वेदा का आपको पता ही है, नॉलेज के बारे में, है ना, जिसका मंत्रा एंड श्लोक से ऑल्सो नॉलेज एकत्रित करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेदा। क्लियर है इतना कि आर्यन वर्ड का मतलब क्या, हाई बर्थ। इट मीन्स ये इंडियन, ये अपने आप को इंडियन से ऊंचा समझते थे, हाई लेवल का समझते थे। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब आपका नेक्स्ट है, देखो, कहते हैं कि जब आपके जो आर्यन हैं, आर्यन जब इंडिया में आए तो इन्होंने टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए। अब इनके टेक्स्ट जब हमने पढ़े तो हमें पता चलता है कि इन्होंने नदियों के नेम भी क्या कर दिए थे, चेंज कर दिए थे, ठीक है। आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है, 2-3 बार इसको देख लेना कि जो आज आपके रिवर्स के जो नेम, मॉडर्न नेम है ना, इनका पहले एंशिएंट टाइम पे इनका नेम क्या था, ठीक है, ऋग्वेदिक नेम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंडस, तो
ठीक है, इंडस को हम क्या बोलते थे, सिंधु सॉरी। दूसरा झेलम जिसको आप विकासा के नाम से जानते हो। थर्ड है चिनाब जिसको आप अस्किनी के नाम से जानते हो। उसके बाद रावी जिसको आप रोशनी के नाम से जानते हो। ब्यास जिसको आप विपासा के नाम से जानते हो। सतलुज जिसको आप सतुंदरी के नाम से जानते हो। गोमल जिसको आप गोमती के नाम से जानते हो। और सरस्वती जिसको नंदितारा कहा जाता था। तो ये आपके मॉडर्न नेम है और ये आपके एंशिएंट नेम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न नेम को पहले, मॉडर्न नेम जो रिवर है उसका एंशिएंट नेम क्या था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे करेंगे और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका आगे, अब एक मोर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोर है। आपको इस मोर के बारे में पता होना चाहिए, बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि ये जो वॉर थी ये हुई कहाँ पे थी और किनके बीच में हुई थी और आखिरी में ये वॉर कौन जीता है। ठीक है, और ये जो वॉर है ना ये रामायण से पहले वाली वॉर है। रामायण से ये पहले वाली वॉर है, दशराजन वॉर। अब ये जो दशराजन वॉर से आप पहचान गए होंगे, द बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं के बीच में होने वाला युद्ध, इसको क्या बोला जाता है, दशराजन वॉर। एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ एक अकेला राजा था जिनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा फेमस दशराजन वॉर के नेम ऑफ द 10 किंग। इसमें 10 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में। और ये जो वॉर की गई थी, ये जो लड़ाई हुई थी ना 10 राजा जो एक ही मंडली में थे, किसके अगेंस्ट, सुदा। एक सुदा नाम का राजा था, हु वाज भरता किंग, जो भरता किंग का बेटा था, ऑफ ट्रिटस फैमिली से बिलोंग करता था। द 10 किंग आपको इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, 10 राजा कौन कौन से, पुरस हो गया, यादव हो गया, तुर्वासा हो गया, एनस हो गया, द्रुष्यस हो गया, along with the 5 अदर और 5 है। ठीक है, the battle was fought on the bank of कृष्णी रावी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैटल हुई थी कहाँ हुई थी, कृष्णी नदी, जिसको रावी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कृष्णी नदी पे ये जो बैटल है ये की गई थी, करवाई गई थी। इनमें सुधा इमर्ज विक्ट्री, पर एंड में ये कौन जीता था, सुधा, जो अकेला था। 10 राजाओं को हरा के वो अकेला सुधा जो था वो जीता था। तो ये क्लियर है कि जो ये 10 राजा वॉर है, एक तरफ 10 राजा थे, उन्होंने लड़ी थी किसके अगेंस्ट, सुधा के अगेंस्ट। जो सुधा था वो भरत किंग का बेटा था और एंड में ये जो क्या कहते हैं आपकी लड़ाई है ये कहाँ पे हुई थी, कृष्णी रावी के नाम से जानते हो इस नदी को। और एंड में कौन जीता था, सुधा जीता था। क्लियर है? तो ये वॉर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे आगे, अब नेक्स्ट चलते हैं अब इकोनॉमी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये आर्य हमारे समाज में आए थे तो इनकी इकोनॉमी का मुख्य क्या था। तो आर्य का आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ये अपना निर्वाह खेती बाड़ी करके करते थे। ठीक है, उसके बाद पेस्टोरिज्म। पेस्टोरिज्म का मतलब है शेपर्ड, बकरियों को पालना, भेड़ बकरियों को पालना, उनसे ऊन प्राप्त करना, उनका दूध वगैरह मिल्क प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है, तो उस टाइम पे जो आर्यस की इकोनॉमी का मुख्य साधन था तो वो कौन था, एग्रीकल्चर और शेपर्ड, जिसको आप भेड़ बकरियों से रिलेट करते हो। क्लियर? नेक्स्ट है दे पोसेस बेटर नॉलेज इन एग्रीकल्चर। उस टाइम पे भी इनको क्या थी, खेती बाड़ी की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी, नॉलेज थी, समझ थी कि कैसे हमने खेती बाड़ी को करना है। देखो आज के टाइम में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी अच्छे से हो गई है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है कि हम एग्रीकल्चर को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, पर फिर भी उस टाइम के अनुसार अगर देखा जाए तो उनके पास जो थी वो बेटर नॉलेज थी किसको, खेती बाड़ी को करने के लिए। ये ब्लॉक के थ्रू करते थे या ऑक्स के थ्रू करते थे, शेयर। ठीक है, जो ऋग्वेदा में इसका मेंशन किया गया है। एग्रीकल्चर ड्रेस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्यस की जो इकोनॉमी का मुख्य साधन था वो कौन था, एग्रीकल्चर। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अच्छा, कहते हैं जो आर्यस थे इन्होंने काऊ, अब जो काऊ है इसका पहला नेम था खविष्टि। काऊ का नाम क्या था पहले, खविष्टि। टाइम का नाम क्या है, गोधूली। और डिस्टेंस का नाम है गवयुति।
ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि काऊ को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, या टाइम को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, और डिस्टेंस, दूरी, जिसको आप दूरी बोलते हो ना, मापते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी है, तो उसको आप डिस्टेंस बोलते हो, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो काऊ को हम किस नाम से जानते थे, गविष्टि, काऊ को गविष्टि के नाम से जाना जाता था। इसका जो एंशिएंट नेम है यानी कि वैदिक नेम है वो क्या है, गविष्टि। टाइम का नाम है गोधूली, टाइम का नाम क्या है, गोधूली, और डिस्टेंस का नाम क्या है, गव्योति। तो ये क्लियर है आपको, काऊ का नाम गविष्टि। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि काऊ को, टाइम को, डिस्टेंस को जो एंशिएंट नाम है वो क्या है। क्लियर है, नेक्स्ट करेंगे आगे हम। अब आपका नेक्स्ट है वैदिक पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स तो अभी भी होती है, ठीक है। पॉलिटिक्स जैसे देखो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स है, आगे उनके अलग अलग मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये अलग अलग इनकी समिति बनी होती है। तो कहते हैं उस टाइम पे भी ये चीजें हुआ करती थी, उस टाइम पे भी पॉलिटिक्स होती थी, बट इतना डिफरेंस है कि आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर है, उस टाइम पे राजा होता था, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्शन ऑफ द किंग वाज बाय द ट्राइबल असेंबली पर्सन। देखिए समिति क्या होती है, कमेटी। मान लो कि किसी गांव में कुछ हुआ है, तो उसका जो मामला आपने सॉर्ट आउट करना है या उसको आपने मतलब कि उस मामले को सुलझाना है, तो क्या किया जाता था, गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता था, कमेटी बनाई जाती थी और उसका क्या किया जाता था, समाधान निकाला जाता था। इसी को हम क्या बोलते हैं, समिति। इस समिति में गांव का हर एक पर्सन का होता था, इन्वॉल्व होता था। क्लियर है। नेक्स्ट है several tribal claim based assembly existed such as the सभा, समिति, विधाता, गणा। अब एक है सभा। सभा में क्या आता है उसके, ठीक है, तो सभा, समिति, विधाता, गणा इसके बेस पे वो किए जाते थे। किंग was assisted by the many functions, most important is the पुरोहिता। अब पुरोहिता इसमें मेन है, religious advisor of the king, then सेनानी, the head of the army। कहते हैं कि जो किंग को और जो आर्मी का हेड था ना, उसको सेनानी कहा जाता है। आर्मी के हेड को क्या बोला जाता है, सेनानी। जो आर्मी का हेड होता था उसे हम क्या बोलते थे, सेनानी। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट में बोला गया है हमारी सोसाइटी। कहते हैं वर्नस ने क्या किया था, वर्नस के आधार पे सोसाइटी को 4 वर्गों में बांटा गया था। इतना तो आपको भी पता है कि 4 वर्ग कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र। कहा जाता है कि जैसे आज के टाइम पे कास्ट सिस्टम है ना, ऊंच नीच है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने इस वर्ग को किस आधार पे बांटा गया था कि जिन लोगों के पास ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, ज्यादा ज्ञान होगा, उनको ब्राह्मण के रूप में विभाजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट, जिन लोगों के पास जो ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, जो ज्यादा शक्तिशाली है, उनको क्षत्रिय में बांटा गया था। और जो लोग दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत अच्छे हैं, जो बिजनेस में अपने दिमाग को बहुत अच्छे से चलाते थे, उनको वैश्य में बांटा गया था। और जो लोग थोड़े कमजोर थे, वो इन तीनों की क्या करते थे, हेल्प करते थे, जिनको शूद्रास में किया गया था, ठीक है। और तब के टाइम में क्या होता था, अगर शूद्रास का कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञानी है, तो उसको ब्राह्मण कैटेगरी में भी डाला जाता था। और अगर ब्राह्मण कैटेगरी का कोई बच्चा कमजोर है, तो उसको शूद्रास में कर दिया जाता था। बट आज के टाइम फिर धीरे धीरे ये क्या हो गया, सिस्टम चेंज हो गया। क्या सिस्टम चेंज हो गया कि जो राजा है उसका बेटा राजा ही रहेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा। तो आगे कास्ट सिस्टम कर दिया गया। बट इस टाइम पे कास्ट सिस्टम नहीं था। इस टाइम पे बस लोगों को देख के उनको वर्गों में बांटा गया था। नॉलेजेबल लोगों को ब्राह्मण्स में बांटा गया था, शक्तिशाली को क्षत्रिय में बांटा गया था, और जो क्या कहते हैं बिजनेस में अच्छा दिमाग था जिनका, उनको वैश्य में बांटा गया था, और जो लोग थोड़े कमजोर थे उनको हमने शूद्रास में बांटा गया था। तो कहने की बात है कि पहले कास्ट सिस्टम नहीं था, पहले सिर्फ उनको देख के उनके आधार पर उनको बांटा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे आगे। ऋग्वेदिक कोड। अब ऋग्वेदिक कोड
पूजा जाता था। ठीक है, प्रकृति को अपना क्या करते थे, भगवान मानते थे, नेचर को पूजते थे। उनका एक पर्टिकुलर भगवान नहीं था, जैसे आज के टाइम में ना, वैसे उस टाइम पे पर्टिकुलर भगवान नहीं था। ठीक है, वो किसको करते थे, नेचर को मानते थे। तो ऋग्वेदा पीपल बिलीव इन वर्शिप ऑफ नेचर, वो किसकी पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। एंड नॉट इन टेम्पल्स, उस टाइम पे मंदिर नहीं थे और आइडल वर्शिप, कोई आइडल वर्शिप नहीं था उनका। ठीक है, तो उस टाइम में जो लोग थे वो किनको पूजते थे, वो नेचर को पूजते थे, यानी कि प्रकृति को पूजते थे। सोमा वाज कंसीडर्ड टू बी गॉड ऑफ प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो उस आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम के जो लोग थे किसको भगवान मानते थे, प्रकृति को भगवान मानते थे, नेचर को पूजा जाता था। नेक्स्ट करेंगे आगे, कोई आइडल वर्शिप नहीं था, कोई टेंपल उस टाइम पे नहीं था। नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं आप। लेटर वैदिक एज, अब लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लेटर वैदिक एज है वो 1000 से लेके 600 BC के अराउंड में है। कौन सी एज है, लेटर वैदिक एज। क्लियर है? अब लेटर वैदिक एज में बोला गया है, लेटर वैदिक टेक्स्ट रेफर टू दी विंध्या माउंटेन्स। कहते हैं कि जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो किसको रेफर करते हैं, विंध्या माउंटेन्स को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। एंड डायरेक्टली डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू, इन्होंने क्या किया था, इंडिया को 3 हिस्सों में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था लेटर वैदिक एज में। सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में इसको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। नॉर्दर्न इंडिया जो था आर्यावर्ता, इसका नाम था। सेंट्रल इंडिया का नाम था मध्य दिशा और सदर्न इंडिया का नाम था दक्षिणावर्त। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न इंडिया को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, आर्यावर्ता, सेंट्रल को मध्य दिशा से और सदर्न इंडिया को दक्षिणावर्त के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट बोला गया है कि आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल वेस्टर्न यूपी कवर्ड बाय गंगा यमुना दवा। अब आर्यंस ने क्या किया, आगे आगे एक्सपैंड होना शुरू हो गए, आगे आगे फैलना शुरू हो गए। इन्होंने क्या, पंजाब के पूरे को कवर कर लिया, वेस्टर्न यूपी को कवर कर लिया बाय गंगा यमुना दवा। ठीक है, तो यहाँ लेटर वैदिक एज सबसे पहले मैंने पढ़ाया कि लेटर वैदिक एज में क्या है, ये 1000 से लेके 600 BC के बीच में है। आप कहते हैं कि जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो विंध्या माउंटेन्स को रेफर करते हैं। उसके बाद इन्होंने डिवीजन कर दी थी इंडिया की 3 हिस्सों में, नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया को आर्यावर्ता के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल को मध्य दिशा कहा जाता था, सदर्न को दक्षिणावर्त। ये इनके पुराने एंशिएंट नेम है और ये इनके मॉडर्न नेम है। ठीक है, फिर ये जो आर्यंस थे वो एक्सपैंड हो गए, आगे आगे एक्सपैंड होना शुरू हो गए। इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब कहते समाज में बुराइयां होनी शुरू हो गई। समाज में बुराई जो थी उसने बुराई आ गई थी। देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी, अब जुडिशरी न्याय की डेवलपमेंट हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब चोरी वगैरह, लूटपाट ये होना शुरू हो गया था। एंड एडमिनिस्ट्रेट द क्रिमिनल कोड, सीरियस क्राइम। अब क्राइम कौन से शुरू हुए थे? सबसे पहले किलिंग ऑफ द एम्प्लॉय, गर्भ में बच्चे को मार देना। आपको पता ही है कि पहले जमाने में बहुत सारे लोग क्या करते थे कि लड़कियों को गर्भ में मार देते थे, या उसके जन्म होते ही उसको जिंदा दफना दिया जाता था या उसको मार दिया जाता था। तो सबसे पहला क्राइम क्या है? किलिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, गर्भ में बच्चे को मार देना। होमिसाइड, स्टीलिंग ऑफ द गोल्ड, ड्रिंकिंग शराब, कैटल सैक्रिफाइस, लूटपाट, चोरी, डकैती। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, शराब पीना। तो ऐसी सारी जो अब लूटपाट, ऐसी सारी जो क्रिमिनल चीजें थी ये समाज में आ चुकी थी, इन्होंने समाज को घेर लिया था। तो ये चीजें समाज में होना शुरू हो गई, जिसके कारण राजा ने क्या कर दिया था, अब एक जुडिशरी बना दी थी। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब
अत्याचार होने शुरू हो गए थे कि जो वुमेन्स हैं वो असेंबली में नहीं आएंगी। कहा जाता था कि वुमेन्स को घर पे ही रखा जाता था। उनकी सोच ये थी कि जो वुमेन्स है वो सिर्फ घर का काम करने के लिए ही बनी है, ठीक है। तो वुमेन्स के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका दी फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी। अब मैंने आपको बताया था ना कि हमारी सोसाइटी को 4 भागों में विभाजित किया था। कौन से? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें आपने क्या किया था? उनको विभाजित किया था। तो बिकम मोर क्लियर इनिशियली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, लेटर बिकम हेरिडिटरी। बट ये क्या हो गया था? कास्ट सिस्टम में क्या हो गया? ये जो चीजें थी अब इनको कास्ट सिस्टम के हिसाब से देखना शुरू कर दिया गया था। छोटी जातियों के ऊपर अत्याचार करने शुरू हो गए थे वो, ठीक है। जो बड़ी जातियां थी वो अपने आप को वो मानती थी कि राजा का बेटा राजा, जैसे मैंने आपको बताया कि कहा जाता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वो कुछ और नहीं बनेगा, ठीक है। चाहे उसमें कैपेबिलिटी हो चाहे ना हो, उसको राजा ही बनाया जाता था। तो समाज में ये जो कुरीतियां थी, समाज में ये जो वो थी, अब वो आ गई थी, उन्होंने एंटर कर लिया था, ठीक है। वुमेन्स के ऊपर अत्याचार, चोरी, लड़कियों को गर्भ में मार देना, लड़कियों को पढ़ने नहीं देना, बाहर नहीं निकलने देना। तो समाज में ये बहुत सारी जो चीजें थी अब फैल चुकी थी। क्लियर? तो ये तो था आपका आज का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और होगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो जितना आपको ये करवा दिया गया है, इसमें अभी तक आपने इतना ही पढ़ा कि जो आपके आर्यस थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी, अब इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। सेंट्रल एशिया से वो आए थे, उनकी सेटलमेंट होनी शुरू हो गई थी। उनकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने रिवर्स जो थी उनका नाम चेंज कर दिया था, मॉडर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कितने सारे उन्होंने चेंजेस किए थे। अब यहाँ पे हमने ये भी पढ़ लिया कि बहुत सारे अत्याचार होने शुरू हो गए, लूटपाट हो गया आपकी, या फिर क्या कहते हैं आपकी गर्भ में बच्चे को मारना, ये सारी कुरीतियां जो थी अब इस समाज में फैल चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऋग्वेद, सामवेद, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आज का आपको टॉपिक करवाया होगा वो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपकी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ आपको। थैंक यू।